चुन चुन के खास पेशकश हमारी, और जिसका कि इंतजार बड़ी बेसब्री से हमारे तमाम दर्शक करते हैं कि आखिर में शरद जी की पोटली से इस बार कौन सा नगीना बाहर निकलेगा। करीब 1400 दर्शक 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बाद जो है आपका इंतजार अभी भी कर रहे हैं सर कि आखिर में आप क्या बता रहे हैं और कौन सी थीम लेकर के आए हैं सर। क्या प्रोसेस रहा है इन शेयरों को चुनने का, क्या फंडामेंटल भी देखे आपने या सिर्फ टेक्निकल आधार पर चुने हैं, और कितने समय का नज़रिया आप रख रहे हैं, क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, रेट कट होने की संभावना काफी आई है, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी रहेगी। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट बन रहा है, एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट बन रहा है, तो फाइनेंस से रिलेटेड तीनों स्टॉक रहेंगे। पहला है बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में ब्रेकआउट आ रहा है, लंबा ब्रेकआउट है 154 हफ्ते का। मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। तो शॉर्ट टर्म में आपको बाई करके चलना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1858 का, 1888 के अराउंड बाई करना है, 1938 का टारगेट रहेगा। तो बजाज फिनसर्व पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। यहाँ पे भी ब्रेकआउट बन रहा है। वीकली चार्ट पे स्टॉक में पूरा रिवर्सल, एक जो डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन थी उसको खत्म करके ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1485 पे 1455 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1535 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। तीसरा हैवी वेट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अगर जुलाई एंड का देखें तो 29 जुलाई की जो बार थी, वीकली बार, उसका हाई था 1670 और लो था 1598। इसी के अंदर 6 हफ्ते स्पेंड करके आज के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो बढ़िया 7-8 हफ्ते का ब्रेकआउट है। इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं 1688 के आसपास। 1658 का स्टॉप लॉस है, 1738 का पहला टारगेट है। ये दोनों टारगेट आपको प्रोबेबली 1 से 3 हफ्ते में टेस्ट होते हुए दिख जाएंगे। बट अगर आपका नजरिया 4 से 6 महीने का है तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सा लंबा टारगेट मिल सकता है, लेकिन वो पहले टारगेट अचीव होने के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे या रिवाइज करेंगे। फिलहाल के लिए ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट के साथ तीनों स्टॉक्स आप लॉन्ग कर सकते हैं। तीनों स्टॉक्स में लॉन्ग कर सकते हैं। इस बीच हमारी पीसीआर की टीम ने बताया मुझे कि एक मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया सर, वो नाम थोड़ा सा शायद गलत निकल गया था। वो अंशुल जी की जगह शरद जी निकल गया, उसके लिए सर अंशुल जी आपसे माफ़ी चाहेंगे। वो फ्लो में जब आदमी रहता है तो फिर थोड़ा सा मेरे साथ हो जाती है कई बार दिक्कतें, तो माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए वो तीनों शेयर फटाफट। और जिस समय जो थीम चल रही है वाकई में ब्याज दरों को लेकर के, कटौती को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है, उसी थीम को पकड़ने की कोशिश की गई है कि फेड की कटौती अगर होती है वहाँ पर तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होगा इन सेक्टर्स पे। बजाज फिनसर्व को खरीदने की सलाह है, 1891 के आसपास खरीदिए, 1858 ये एक स्टॉप लॉस लगाना है, 1938 ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। इसके अलावा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और ये है इंडसइंड बैंक। ये एक और बैंक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, 1480 के आसपास खरीदना है, 1455 का स्टॉप लॉस, 1535 ये लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। और आखिरी कंपनी जिस पर की जिक्र जो है आज पहले ही हुआ था वो है एचडीएफसी बैंक। 1694 पे खरीदिए, 1658 ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1738 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया रहती है, कोई टाइम फ्रेम भी आपकी तरफ से रहेगा क्या, जैसे स्टॉप लॉस टारगेट को ही ध्यान में रखना चाहिए, तो क्या आपने कोई टाइम फ्रेम आपने तय किया है क्या इसके लिए? देखिए, मोस्ट लाइकली 2 हफ्ते में टारगेट्स आ जाएंगे, बट आप 1 से 3 हफ्ते का समय पकड़ के चलिए। ठीक, एवरेज में 2 हफ्ता लग रहा है कि ये स्टॉक्स दोनों अपने तीनों स्टॉक्स अपने टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो थोड़ा सा जो अधिकतम सीमा है 3 हफ्ते की, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, उसको जो है ध्यान में रखते हुए आप ये 1 महीने के लिहाज से आप ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ही ध्यान रखिए, खाली ऐसा नहीं कि खाली लक्ष्य का ध्यान रखें। बहुत लोग टारगेट मिस कर देते हैं, बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, फिर कहते हैं अंशुल जी की रिकमेंडेशन पर लिया हुआ था। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये 1.5 घंटे कैसे भी थे आपके साथ पता नहीं चला सर। और तमाम दर्शकों की बहुत सारी पॉजिटिव टिप्पणियाँ, आपके जो फ़ैन फॉलोइंग है लगातार बढ़ रही है, ऐसे ही बढ़ती रहे। और लोगों के संदेश में आपको सुना नहीं पाया, लेकिन आप भी देख रहे होंगे या नहीं देखे होंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है आपको लेकर के, लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और उन दर्शकों से माफ़ी हम चाहेंगे जो कि अंशुल जी से पूछना चाह रहे थे सवाल, वो हम नहीं ले पाए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट वाले काउंटर्स क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व, तीनों पे हमने अपने क्लाइंट्स को आज के सेशन में बाई रिकमेंड किया है, और वही लेवल्स आपके दर्शकों को भी दिए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
नमस्कार, हर रोज की तरह हाजिर है हम लेकर के खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का, जिसमें हर रोज हम बात करते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। और इसको बताने के लिए हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं संदीप। तो संदीप, बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी नई कॉल इनिशिएट की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आपको एक रियल एस्टेट स्टॉक है शोभा लिमिटेड, इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। पहले आपको रेकमेंडेड प्राइस बताता हूं, 1780 से लेकर 1831 रुपये 30 पैसे ये रेकमेंडेड प्राइस रेंज है जहां पे आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट भी दो हैं। पहला टारगेट है 1959 रुपये का, उसके बाद 2150 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि एक टेक्निकल कॉल है तो आपको 1710 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 10% के आसपास की कमाई आपकी हो सकती है 4 महीने में, क्योंकि इस स्टॉक की, इस कॉल की जो वैलिडिटी है वो 27 जनवरी 2025 तक है, यानी कि आपको 4 महीने के आसपास होल्ड करना है और आपको 10% के आसपास के रिटर्न बन जाएंगे। ध्यान दें, 1780 से 1831 रुपये 30 पैसे ये रेकमेंडेड रेंज है जहां पे आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी है। 10% के आसपास के रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से अभी किस कॉल पे जो है बातचीत की जा रही है, वहाँ पर क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं और क्या वहाँ पर स्टॉप लॉस रखने चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।